आज हमने टॉपिक लिया है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम बात करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट जो भी हम इंडिया के हैं, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, तो ये हमने टॉपिक लिया है क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सिविक्स, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी के रेफरेंस से हमने टॉपिक लिया है। तो जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट होता है, तो उसमें 3 बॉडीज़ होती है। एक होती है एग्जीक्यूटिव, दूसरी होती है लेजिस्लेचर और तीसरी होती है जुडिशरी। तो जो एग्जीक्यूटिव होता है, तो एग्जीक्यूटिव इज़ बीइंग हेडेड बाय एग्ज़ैक्टली। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, तो स्टेट गवर्नमेंट में जो है, वो चीफ मिनिस्टर उसको हेड करता है। बट वैसे स्टेट का हेड अगर बोला जाए, तो स्टेट का गवर्नमेंट गवर्नर होता है। जो गवर्नर जो होता है, वो अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड जो चीफ मिनिस्टर होता है, तो चीफ मिनिस्टर इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो लेजिस्लेचर होता है, तो लेजिस्लेचर में भी 2 हाउसेस हो सकते हैं। तो जन इंडिया की बात करें, तो मेजरली यहाँ सिर्फ़ एक ही हाउस है मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट के पास। जैसे उसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, या इसको विधानसभा ऐसे भी कहते हैं। एंड जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसको अपर हाउस या उसको विधान परिषद ऐसे भी कहा जाता है। तो जुडिशरी होता है, तो जुडिशरी इज़ रिप्रेजेंटेड एट अ स्टेट लेवल बाय द हाई कोर्ट। एंड हाई कोर्ट को सपोर्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अदर जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वो उसको मदद करते हैं। तो अगर मान लीजिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें, तो हर जो स्टेट है, तो हर स्टेट के पास अपने-अपने क्या होते हैं कि मेंबर मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के। तो ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा कि उसके पास कितने मेंबर रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की बात करें, तो यहाँ 288 मेंबर है। उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ 403 मेंबर्स है। एंड बिहार की बात करें, तो यहाँ 243 मेंबर्स है। एंड यहाँ कर्नाटका की बात करें, तो 224, तेलंगाना की बात करें, तो 119। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि आपके जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट में जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उसमें कितने मेंबर होंगे। तो जो 7 शेड्यूल है, तो 7 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया है, तो अलग-अलग लिस्ट दी है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट किस-किस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। और यहाँ कॉन्करेंट लिस्ट है और यहाँ स्टेट लिस्ट है। तो स्टेट लिस्ट में क्या है, तो जैसे लॉ एंड ऑर्डर जिसको हम पुलिस कहते हैं या जेल कहते हैं, फिर ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर, इरिगेशन और लैंड, ये सारे किसके सब्जेक्ट है, तो ये स्टेट सब्जेक्ट है। और कॉन्करेंट सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट है कि यूनियन एंड स्टेट ये दोनों उसके ऊपर लॉ बना सकते हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, इस पे दोनों जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकते हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, इंडिया की अगर बात करें, तो इंडिया क्या है, तो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम है। फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम यानी कि एक सेंट्रल अथॉरिटी रहेगा जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे। और इंडिविजुअली स्टेट के पास अपना गवर्नमेंट रहेगा जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहेंगे। तो इंडिया के पास 28 स्टेट्स है और यूनियन टेरिटोरीज 5 है। तो हर स्टेट के पास अपना एक स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया में। तो इसेंशियल पार्ट ऑफ इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, वो इसेंशियल पार्ट है इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर का। और जो इंश्योर करता है गवर्नेंस एट द स्टेट लेवल, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एट स्टेट लेवल को गवर्न करने की। और एथोराइज भी होता है, क्योंकि पार्टी विच हैज मेजोरिटी सीट्स वन द इलेक्शन फॉर्म्स गवर्नमेंट। तो जो भी इलेक्शन में जो भी पार्टी को मेजोरिटी ऑफ द सीट मिलती है, तो वो क्या करते हैं, तो अपनी पार्टी फॉर्म करते हैं। अगर मान लीजिए किसी वक्त किसी कारणवश मान लीजिए मेजोरिटी नहीं आ गई, तो इस केस में कोएलिशन ऑफ पार्टीज एक साथ आती है, कोएलिशन करती है पार्टीज और गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर स्पेसिफिक स्टेट, और उसको एक स्पेसिफिक जो रीजन है, वो कंट्रोल करने का। जैसे फॉर एग्जांपल हम उसको पर्टिकुलर स्टेट कहेंगे हमारे इंडिया के कंसर्न में। तो ये क्या करते हैं, दे दे शेयर द पॉलिटिकल पावर विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि बहुत सारी पावर जो है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वेस्टेड है। एंड बहुत सारी पावर क्या है, तो इसमें बाइफरकेशन किया है। तो कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है एंड कुछ पावर किसके पास है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। तो ईच स्टेट हैड इट्स ओन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस। तो लेजिस्लेटिव में जो है, तो लेजिस्लेटिव में कौन देखता है, तो ये जो है, तो लेजिस्लेटिव में लेजिस्लेटिव असेंबली इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। फिर एग्जीक्यूटिव में गवर्नर कह सकते हैं, वैसे नॉमिनल हेड होता है गवर्नर। एंड एग्जैक्ट रियल पावर होता है चीफ मिनिस्टर के हाथ में। और जुडिशियल ब्रांचेस में हाई कोर्ट जो रहता है, तो हाई कोर्ट इज द सुप्रीम अथॉरिटी फॉर एनी स्टेट। और ये स्ट्रक्चर सेम सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ऐसा ही होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, तो एग्जीक्यूटिव की बात करें, तो गवर्नर जो होता है, वो अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और वो सुपरवाइज करता है द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट।
तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड चीफ मिनिस्टर जो होता है तो वो हेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, एंड चीफ मिनिस्टर जो होता है उसको हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो लेजिस्लेचर की बात करें तो ऑल स्टेट हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधानसभा ऐसे कहा जाता है, एंड ओनली 6 स्टेट है इंडिया में कि जिनके पास क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल है। जैसे महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, देन उत्तर प्रदेश है, बिहार है। तो ये स्टेट है कि जहाँ जहाँ एग्ज़ैक्टली क्या आपको सिर्फ़ विधान परिषद मिलेगा, बाकी सारे स्टेट में आपको विधानसभा मिलेगा ही मिलेगा। तो वो ओनली वो अगर एक ही हाउस है अगर स्टेट में गवर्नमेंट का तो उसको यूनिकैमरल लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर एक ही हाउस रहेगा तो कौन-सा रहेगा? विधानसभा। अगर बोथ हाउसेस है तो उसको कहते हैं कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर, तो उसमें विधानसभा भी आएगा एंड उसको विधान परिषद भी आएगा। तो विधान परिषद को अपर हाउस कहा जाता है एंड विधानसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। तो जुडिशरी जो है तो जुडिशरी में हाई कोर्ट जो होता है सुप्रीम अथॉरिटी रहता है स्टेट की बात करें तो, एंड जो बाकी के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है एंड अदर जूनियर कोर्ट है या सबऑर्डिनेट कोर्ट है, तो वो क्या करते हैं हाई कोर्ट को मदद करते हैं टू हैंडल लीगल मैटर्स विद इन द स्टेट। तो स्टेट सब्जेक्ट क्या-क्या होते हैं? स्टेट सब्जेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट इज़ रिस्पांसिबल फॉर गवर्निंग मैटर लिस्टेड इन द स्टेट सब्जेक्ट जो 7th शेड्यूल में दिया गया है। तो स्टेट सब्जेक्ट पे डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, जिसको पुलिस कहेंगे हम, पुलिस और जेल, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब्जेक्ट पे स्टेट अपना खुद का लॉ बना सकता है। तो लॉ मेकिंग कर सकता है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अ पावर टू मेक लॉज़ ऑन सब्जेक्ट विद इन देयर परव्यू। तो जो भी कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे हैं या स्टेट लिस्ट में लिखे हैं, तो उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट खुद का लॉ बना सकता है सेपरेट स्टेट के लिए। तो लेकिन ये लॉ लॉ बनाते वक़्त इंश्योर करना चाहिए कि जो भी लॉ बन रहा है दैट शुड बी इन लाइन विद द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट इज ऑथोराइज्ड एंड रिस्पांसिबल टू एडमिनिस्टर द स्टेट ऑन डे टू डे बेसिस, इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, उसमें एक्ट्स, लॉ, रूल्स, बाय लॉज, रेगुलेशंस ऐसे भी आएगा। State government relationship with central government, so division of power, there is a division of power between the responsibility and authority of central government as well as state government, जो कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में दिया है कि कहाँ एग्जैक्टली पावर बाइफरकेट हो जाएगी। तो कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों ने एक साथ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो state government has to work with central government on the matters of mutual interest and may receive central funding for certain program। तो certain program के लिए क्या है स्टेट गवर्नमेंट को फंड भी मिल सकता है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आपको ये इसके डिटेल दिए हैं। If you like the effort and information, then please like the video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। Keep learning, keep growing। Thank you।